जेल में तो डालो जा रहा हो। लालच बुरी बला सिया बज रामचंद्र की जय। साल श्रीफल भी दे जा रहे, धूप नारियल भी दे जा रहे, तो कछु और सांची भी नहीं कह पा रहे के हो दो लाख डर रही है। तो आप लोग सब समझदार हो और अब आचार संहिता लग गया। हर हर महादेव। आप समझ गजब कर दे भाजा पाने घर घर दुख पहुंचा। दावेदारी कर रहे हैं, ताल ठोक के दावेदारी कर रहे हैं बीएसपी पार्टी से। आइए जानते हैं वो क्या बोलना चाहते हैं। अशोक समाधिया, मैं बहुजन समाज पार्टी से खुरई विधानसभा क्रमांक 36 से प्रत्याशी के रूप में दावेदारी पार्टी में किए हूँ। और आगे यदि पार्टी ने हमें आदेश दिया तो हम खुरई विधानसभा से माननीय भूपेंद्र सिंह जी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और ये चुनाव मैं नहीं, खुरई की साइलेंट जनता, खुरई की ब्राह्मण समाज, खुरई की अहरबार समाज, खुरई की जैन समाज, खुरई की दीगर अन्य पिछड़ा वर्ग और सभी जातियां एसटी एसटी मिला के सभी लोग जो प्रेशर में हैं, बाहुबल में हैं, डर से, जो अपने सीने पे सिगड़ी बांध के प्रेशर में जी रहे हैं, उन सबके उस अन्याय के खिलाफ मैं अपनी दावेदारी दे रहा हूँ खुरई की जर्मिनेशन के लिए, ताकि बच्चे ये ना कहें कि हमारे अग्रज क्या कर गए खुरई में। एक बात बताइए, खुरई विधानसभा में मंत्री है, मंत्री का आप मुकाबला करने जा रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जनता के जो आप जनता के बीच में जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूं कि खुरई विधानसभा में बीजेपी खुद स्वीकार करती है कि वहां पे क्या हुआ। खुरई विधानसभा में एक भाजपा की महिला प्रत्याशी राजकुमारी सिंह लोधी मालथौन से प्रत्याशी हैं, जो कहती हैं कि यदि मुझे बीजेपी से प्रत्याशी बनाया गया तो ना किसी का घर तोड़वाया जाएगा। मीन्स आज तक घर तोड़वाए गए, ना झूठे केस में जेल भिजवाया जाएगा, मैंने आज तक जेल भिजवाया गया, ना पंच, ना सरपंच, ना जनपद, ना जिला, ना पार्षद, ना अध्यक्ष, कोई भी चुनाव दबंगे गुंडागर्दी से निर्विरोध नहीं कराया जाएगा। मीन्स आज तक कराए गए। जो भी विकास कार्य किया जाएगा उसमें क्षेत्रवासियों के ही ट्रैक्टर, डंपर, मशीन, इंजीनियर, मजदूर प्रयोग में लिए जाएंगे ताकि रोजगार के, यानी अभी तक ये कार्य नहीं किए गए। ये उनकी पार्टी तहे दिल से स्वीकार करती है और हम राजकुमारी सिंह के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, जनता की तरफ से उनका धन्यवाद अर्जित करते हैं कि उन्होंने ये बात कही। यही मुद्दे हमारे मुद्दे नहीं, ये जनता के और भाजपा के मुद्दे हैं। भाजपा खुद सीने पे सीढ़ी बांध के चल रही है, ये प्रूफ है उनका। यदि ये गलत है तो मेरे खिलाफ FIR कराई जाए, तो उनका पत्र नहीं है तो। आपको बता दें एक और बात जरूरी है बताना, पहले बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ती थी, इस बार गठबंधन चुनाव कर लिया है गोड़वाना पार्टी, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे। गोड़वाना पार्टी खुरई में बहुत समय से सक्रिय है और गोड़वाना हमारे साथ ही कदम दर कदम मिला के चल रही है। वहाँ भी लालीपाप दिए जा रहे हैं और लालीपाप में अब जनता आने वाली नहीं है कहीं से कहीं तक, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि 20 साल में हमें क्या मिला। सारे मध्य प्रदेश की मंडियां विगत 1.5 माह से शायद बंद है। पल्लेदार हम्माल स्ट्राइक पे हैं, पटवारी स्ट्राइक पे हैं, और जहां तक RTI लगाने के लिए हम लोग जब मांगते हैं, कोई क्वेश्चन लगाते हैं, तो वहां पे लोक सेवा गारंटी केंद्र भी बंद पड़े हैं। संचालक बोलता है हमारे यहाँ बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस डालने की व्यवस्था कौन करेगा? ना मंत्री करेगा, ना CM करेगा, उसको खुद करना चाहिए। जब मंत्री जी की मॉनिटरिंग में ये हो रहा है तो उसको बंद करवाना चाहिए, दूसरे को टेंडर देना चाहिए। ये किसके सारे पे बंद हो रहा है ताकि कोई जानकारी लीक ना हो पाए। प्रदेश बिक गया, खुरई बिक गई, देश बिक गया, कितनी क्या क्या झेले। आज लाडली बहना चुनाव के एट ए टाइम पे आज लाडली बहन आ गई। लाडली बहन और लाडले बहनोइयों से पूछो इनको क्या हो रहा हो, इनसे पूछो। आज गैस सिलेंडर में आप 400 कम कर रहे, 20 साल में आपने कितनी राशि उगाई? जब 400, मैं भी पुराना भाजपाई हूँ, तहे दिल से मैं भी स्वीकार करता हूँ, राजकुमारी जी का समर्थन करता हूँ। आज मान के चलिए आप कि आप 400 रुपए कम कर रहे हैं, लेकिन इसके
और आने वाले समय में ये सिलेंडर 2000 का जाने वाला है यदि बीजेपी की सरकार बन गई तो। आप देखिए बाजू में राजस्थान में अशोक गहलोत जी, शायद वहां सिलेंडर के क्या रेट है आपको मालूम है। तेल डीजल जो किसानों की महत्वपूर्ण कड़ी होती है, 52 और 54 रुपया किलो था जब थाली बचती थी, डंके बचते थे, ढपले बचते थे। आज क्या हो रहा है, आज यदि कोई व्यक्ति, आज हो सकता है हम खुरई तक जिंदा ना पहुंचे, ये इंटरव्यू दे रहे, हो सकता है धागा बन जाए, 100 गाड़ियां चढ़ जाएं। माहौल है कि भाजपा सर? अरे हम यहाँ से घर तक पहुंचे को हमारा मकान गिर जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये आजू बाजू में खड़े इनकी बिल्डिंगों को भी सवाल है, लेकिन अब मरता क्या नहीं करता, मरना तो है ही। अरे दिल से मरो यारो, किसी को तो पत्थर उछालना होगा, किसी को तो दिए में बाती लगानी होगी। और अब तो पलीता लग गो पहले ही से, उन्हें भाजपा ने लगा दो। हमारों की जरूरत है, जहाँ हमारे तो जो कचू कर, हम ना तो किसी पार्टी का विरोध करते हैं, ना किसी जाति का विरोध करते हैं, ना ही हम किसी धर्म का विरोध करते हैं। हमारी बीएसपी में आने का मकसद केवल एक है, हम जाति से ब्राह्मण हैं, हम हरिजन को भी गले लगाते हैं कि हमारे शिष्य के रूप में लगाएं चाहे भाई के रूप में। हम स्वीपर को भी लगाते हैं, स्वीपर देश का सबसे बड़ा, स्वीपरों पे हमारा कर्ज है सबसे ज्यादा, कि अगर जितनी सफाई वो कर रहे, आए मोदी जी, आए शिवराज मम्मा, तन झाड़ू लगाए, फोटो का तुम्हारा भैया झाड़ू लगा रहे, तो दिखावे केवल उन झाड़ू वालों की निकल रही का जो सही मेहनत कर रहे, जो सही सच्चो धर्म निभा रहे। ये केवल फर्जीवाड़ा है। देश की सामाजिक समरसता खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है, देश की असमत इज्जत शोहरत खतरे में है भाई साहब। और हम पत्रकार भाइयों से अनुरोध करते हैं कि आप हमसे पूछ रहे कि भय का वातावरण है, क्या भय में आप लोग नहीं जी रहे? सत्य बाचो, सत्य बाचो, सत्य बाचो। को भी जेल में डाला जा रहा है। अरे जेल में तो डालो जा रहा हो। लालच बुरी बला ऐसी आवाज रामचंद्र की जय, साल श्रीफल भी दे जा रहे, धूप नारियल भी दे जा रहे, तो कछु और सांची भी नहीं कह पा रहे के हो तो लाद धर रही है। तो आप लोग सब समझदार हो, और अब आचार संहिता लग गया। हर हर महादेव, जय श्री गणेश। हमें बोलना चाहते कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तो इस देश में जो है संविधान तो खतरे में है, और जो देश का चौथा स्तंभ माना जाता था पत्रकारिता, वो भी आज खतरे में है। और आए दिन हम देख रहे हैं क्या हाल पत्रकारों की है, क्या वो निर्भीक समाचार लिख रहे हैं। आज गोदी मीडिया की संख्या कितनी बढ़ चुकी है और निर्भीक समाचारों की संख्या कितनी कम हो चुकी है। ये इस देश का प्रमाण है कि लोकतंत्र खतरे में है। यहाँ से तो ये साफ होता है कि विपक्ष और पत्रकार जिंदा नहीं रहे तो मामा जी आप जिंदा रह के क्या करेंगे, आपको कौन पूछेगा। इस पर बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शंकर बिल्लोरे। बीजेपी के बारे में, पार्टी बीजेपी बहुत करप्ट मतलब पार्टी है मामा जी। बहुत घोटाले पे घोटाले किए जा रहे हैं और युवाओं का भविष्य खतरे में है। शिवराज सिंह अन्याय अत्याचार मध्य प्रदेश चरम सीमा पर चले गया है 18 सालों में। और लाली बहना के नाम पे जो शिवराज सिंह मामा है ना, रेवड़ी बांटने का काम कर रहा है, उसके पीछे अपने गुनाह छिपाए जा रहे हैं। क्योंकि वो बोलते हैं ना, अभी करोड़ों रुपए इन्होंने उज्जैन में दान करे थे और वहाँ पे मूर्तियां बनवाई थी महाकालेश्वर का, महाकाल धाम बना, लेकिन वहाँ पर भी बच्चियों के रेप हो रहे हैं। अभी ओंकारेश्वर में 3 दिन पहले की घटना है। तो ये मामा ढोंगी पखंडी क्या कर रहा है? अगर मामा मुख्यमंत्री है तो ऐसे जो बलात्कारी है इनको तुरंत 24 घंटे के अंदर फांसी की सजा देना चाहिए। मामा सिर्फ पाखंड फैला रहा है क्या? मामा सिर्फ पाखंड फैला रहा है। और हम बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार और ईमानदार कार्यकर्ता हैं। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और हम चाहेंगे कि 2023 में बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों दलालों को हटा देंगे। आप क्या बोलना चाहते हैं? मुस्लिम किस पार्टी के साथ देंगे इस बार? इस बार मैं बहुजन समाज में सभी संतों गुरुओं को मैं इखराज अकीदत पेश करते हुए अपनी बात रखता हूँ। मैं खरगोन जिला से प्रॉपर से आता हूँ। हमारे क्षेत्र में 6 सीटें हैं, एक एससी की आरक्षित है और एक ओबीसी की है, 2 एसटी की, एक सामान्य है। और हमारे क्षेत्र में तो मुस्लिम जो है बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करेगा। और ये विकास यात्रा के नाम पे जो बीजेपी ढोंग रच रही है, इन्होंने क्या करा है, नगर पालिका के सारे कर्मचारियों का इस्तेमाल करा है
और नगर पालिका की तरफ से सिर्फ जांच करवा दी है और 700 फाइलें जो है वो पेंडिंग पटक रखी है। मैंने जाकर के उनसे जानकारी मांगी कि भाई ये अभी जो विकास यात्रा में फाइलें ली गई तो इसकी मतलब पहली बार जांच हो गई तो अब ये कब मिलेगी। तो बोले कि ये तो सिर्फ एक फार्मेलिटी थी। ऐसा वहाँ से अधिकारियों का कहना है कि ये फार्मेलिटी थी, ये तो चुनाव के बाद ही होगी। तो ऐसी कई योजनाएं जो है वो भ्रम में रख करके जनता को बेवकूफ़ बना करके और ये बीजेपी सरकार। आप क्या बोलना चाहें? अभी साल चल रही है। ये चुनावी साल है। मैं नरियाली विधानसभा से दावेदारी कर रहा हूँ और जहाँ तक मेरा कहना है कि चाहे कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी हो, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। देखिए, एक सिक्का है, एक तरफ चित्त और एक तरफ पट है। अगर हम फेंकेंगे तो चित्त या पट गिरेगा। तो जहाँ तक है इनका मुकाबला करने के लिए माननीय अपनी बहन जी हैं और हम सबका सपना है कि 2024 में माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का दावा करते हैं। कहाँ से याद आ रहा? गाना के हिसाब से गाजब कर दे भाजा पाने घर घर दुख पहुँचाई, गाजब कर दो भाजा पाने घर घर दुख पहुँचाए, पहले दुख दे संविधान तो संसद में जलवाई, गाजब कर दे इन मोदी ने घर घर दुख पहुँचाए, दूजे दुख दे आरक्षण, दूजे दुख दे आरक्षण, तो नौकरिया नहीं पाए, गाजब कर दे इन मोदी ने घर घर दुख पहुँचाए, तीजे दुख दे से के छाके, तीजे दुख दे से के छाके, सो दलित पढ़ाई न पाए, गाजब कर दे भाजपा ने घर घर दुख पहुँचाए, चौथे दुख दे महंगाई, चौथे दुख दे महंगाई, तो सब्जी ने खा पाई, गाजब कर दे भाजपा ने घर घर दुख पहुँचाए, पहले कते अच्छे दिन लिया है तो लल्लू कहे बुराए दिन आए, गाजब कर दो भाजपा ने घर घर दुख पहुँचाए। जिंदाबाद।